हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन की बात करेंगे। BARC, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, उसमें वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सारी स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसीज हैं और साइंस की भी कई सारी स्ट्रीम्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली MSc केमिस्ट्री के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 12 जुलाई 2021 से। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 7 अगस्त 2021। सबमिशन की लास्ट डेट है 9 अगस्त 2021। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 5 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक कभी भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी कई सारे जो डेट्स है वो यहाँ पर दी हुई है कि इंटरव्यू कब होगा, और ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव हैं क्योंकि कुछ चेंजेस इनमें हो सकते हैं ड्यू टू पेंडेमिक। MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है ये एग्ज़ाम, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप तब भी एलिजिबल हैं जब आप MSc केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस एग्ज़ाम की। तो सारे स्टूडेंट जो कि MSc केमिस्ट्री कर चुके हैं वो भी एलिजिबल हैं, और जो MSc केमिस्ट्री अपीयरिंग हैं वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गेट 2020 और गेट 2021 का वैलिड गेट स्कोर है तो आप डायरेक्टली बिना वो एग्ज़ाम दिए भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस जॉब नोटिफिकेशन की। आगे भी आपको मैं कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए प्राइमरी स्टेज से लेकर कंप्लीशन तक कंप्लीट फ्लो चार्ट कि आपको जो एप्लीकेशन लॉगिन कैसे होगा, कैंडिडेट होम, फिर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ये जो फ्लो चार्ट है इसी फ्लो चार्ट के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन जो है वो फिलअप करनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कि एक बात तो यहाँ पर ये हो गई कि MSc केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर मेंशन है फिजिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए BSc में सब्सिडरी और एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc। यानी कि BSc में अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैथमेटिक्स आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ी होनी चाहिए, और अगर 12th में नहीं पढ़ी है तो BSc में पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो बहुत ही सरल शब्दों में अगर है तो MSc केमिस्ट्री के साथ साथ अगर आपने BSc में फिजिक्स पढ़ा है किसी भी सेमेस्टर में यानी कि सब्सिडरी लेवल पर भी, और आपने अगर 12th में मैथ्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। आपने BSc में मैथ्स पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 12th में और BSc में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज मेंशन है कि 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। एप्लीकेंट्स ऑप्टिंग टू बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर शुड हैव वैलिड गेट स्कोर। तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2020 या 2021 का। अब जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि कैंडिडेट कैन चूज एनी वन और बोथ ऑफ द अबोव स्क्रीनिंग ऑप्शन, कि आप स्क्रीनिंग ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनिंग ऑप्शन ओनली गेट रख सकते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनिंग ऑप्शन गेट और जो बार्क का एग्जाम होगा वो दोनों रख सकते हैं। तो जिनकी गेट में इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो स्क्रीनिंग ऑप्शन में आपको बोथ पर ही टिक करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल के लिए 26 ईयर्स है, OBC के लिए 29 ईयर्स है, और SC ST के लिए 31 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल है इन केस ऑफ मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC कैटेगरी। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST, डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सोनल और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपका गेट 2020 या गेट 2021 में स्कोर होगा या बार्क एग्जाम जो होगा वो केवल और केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर होगा। और OCES, जिसे ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस कहते हैं, अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एनरोलमेंट होगा OCES के लिए, जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो होगा 55,000 रुपीज, और इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी होंगे। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस OCES, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर आपको
रिक्रूट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। बार्क में अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तो अपने आप में ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। आपको देश की सेवा करने का भी मौका मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पे एंड पर्क्स भी ऑफर किए जाएंगे। तो जब इनिशियली आपका OCES जब होगा तो आपको 55,000 रुपीज होंगे और उसके बाद जब आप साइंटिफिक ऑफिसर बनेंगे तो आपको जो पे एंड पर्क्स मिलेगा वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा और वो पे एंड पर्क्स होगा जिसमें कि आपको लेवल 10 के अकॉर्डिंगली 56,100 रुपीज, जो कि सारे अलाउंसेस और सब कुछ मिलाकर लगभग 95,000 रुपीज होता है। तो 95,000 रुपीज पर मंथ बहुत ही अच्छा पे एंड पर्क्स है। हम कह सकते हैं कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री, यानी कि अगर आप एक एमएससी केमिस्ट्री बेस पर कोई भी जॉब देखते हो तो उसमें जो बेस्ट सैलरी है वो यहां पर ऑफर की जा रही है और सैलरी के साथ साथ यहां पर एक इतनी प्रेस्टिजियस जॉब है। सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम का फॉर्म आपको जरूर फिल करना चाहिए, ये एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का भी पता लगेगा, कंपटीशन क्या है उसका भी पता चलेगा और आप अगर अच्छी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।